Hello, and Assalamu alaikum. We are here with you again, and बहुत जल्दी मैं बिल्कुल भूलती चली जाऊंगी कि ये कौन सा एपिसोड है. So I will rely on my team to tell you कि ये बस 5 मिनट के कौन से एपिसोड के साथ हम आज आपके साथ we're talking to you today. Usually when I record these little reels, it's at the start of the day. आज जो है वो फ्राइडे को पूरा दिन गुजर चुका है. सो you can imagine कि at the end of the week I'm feeling a little bit tired. So I was thinking in my head कि आज what is it that I want to talk to you all about. And it came to mind कि एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मेरे मरीज़ जब आते हैं तो मुझसे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं इसके जब आप कोई भी मर्ज़ देखते हैं तो उसको एज फिजिशंस, एज डॉक्टर्स या एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हम किस तरीके से कंसेप्चुलाइज करते हैं कि उसका जो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट का जो सिलसिला है वो किस तरीके से हम उसको अप्रोच करेंगे. So the way I explain to people, and I will use the simple example of hypertension, right? Blood pressure किसी का बढ़ता है, वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं. तो अगर कोई अच्छे डॉक्टर हैं जो कि सिर्फ दवा पे नहीं जोर दे रहे बट पूरी पेशेंट की बीमारी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो they will try to prescribe a management plan across 3 areas, जिसको हम कहते हैं biological, psychological and social. So आपका जो social होता है, which is sort of your lifestyle and how is your lifestyle contributing to your increase in blood pressure. तो उसमें डॉक्टर ने आपको बताना है कि आपको नमक कम करने की ज़रूरत है, आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, आपको अपने न्यूट्रिशन या डाइट को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है. So that's sort of the social or the lifestyle arm. And then one of the arms is psychological, कि psychologically हम इस मर्ज़ को कैसे समझ रहे हैं और फिर उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं. So again for hypertension we talk about stress management, कि अगर आप अपने आप को स्ट्रेस नहीं मैनेज करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा. एंड देन अगर तो इन दोनों चीज़ों से आपका ब्लड प्रेशर बेहतर नहीं होता, हाइपरटेंशन बेहतर नहीं होती, या फिर ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, एंड वी आर वरीड कि अगर हमने इसको बहुत अग्रेसिवली नहीं मैनेज किया या जल्दी से मैनेज नहीं किया तो और ज़्यादा आपके ऑर्गन्स ख़राब हो सकते हैं. तो देन वी विल ऐड द बायोलॉजिकल आर्म, या फिर जिसको हम कहते हैं दैट वी ऐड द मेडिकेशन टू योर रेजिमेन. सो होलिस्टिक ट्रीटमेंट, होलिस्टिक प्लान जो है हमेशा इन तीनों आर्म्स पे होने की ज़रूरत है. अब आप उस हाइपरटेंशन को उठा के कोई भी दूसरी बीमारी रख लें, एंड उसमें नाउ आई कैन टॉक अबाउट माई एरिया, जिसमें अगर एनजाइटी डिसऑर्डर है या डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, तो जो ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट है डेफिनेटली हैज़ टू बी अक्रॉस ऑल 3 आर्म्स, जस्ट लाइक एनी अदर इलनेस. चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, चाहे वो एस्थमा हो. सो लेट्स से somebody has a very severe or a severe, moderate to severe depressive illness. So in terms of social intervention, we are going to talk about lifestyle changes, exercising, mild to moderate anxiety, mild to moderate depression, and exercise से ही बेहतर हो जाता है. We're going to talk about nutrition, कि आप क्या खा रहे हैं, carbs कम करें, proteins बढ़ाएं अपनी lifestyle में. Then we talk about psychological management, which is therapy, that it's extremely important to approach the illness, the depressive illness or the anxiety disorder through therapeutic interventions, जिसमें आप काउंसलर के पास जा रहे हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं. And then the last arm is the medication, कि अगर mild to moderate था तो हम साइकोलॉजिकल और सोशल इंटरवेंशन से शुरू करते हैं. अगर मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स थे तो वो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, सोशल इंटरवेंशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट देन वी से कि अब दवा की भी ज़रूरत है. द अदर पीस वेरी क्विकली दैट आई वांट टू टेल यू इज़ कि अगर हम दवा ऐड कर रहे हैं तो अगर उसके साथ हम साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन और सोशल इंटरवेंशंस पे जोर देते हैं, एंड वी प्लग दोज वेल इन प्लेस while the medicine is working, then जब हम दवा हटाते हैं तो relapse के chances बहुत हद तक कम हो जाते हैं. तो let's say हम दवा 9 महीने से 12 महीने तक इस्तेमाल कर रहे हैं या 6 महीने से 9 महीने तक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साथ साथ अगर आपने रोबस्ट तरीके से थेरेपी की है, रोबस्ट तरीके से अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, then the success rate of taking you off of the medication goes very, very high. So that's what I wanted to tell you today. I think that we will talk more about treatment, more about management, more about illnesses in the next few episodes. But in the meantime, apna khayal rakhiye, take care of yourself, stay curious, keep asking questions. And until next time, memento vivere, remember to live. Khuda Hafiz.